उर्दू ज़ोन 24 में खुशामदीद। काया की चालाकी और रोशनी की बेबसी और दो जाने, विक्टर और रेयान, जो उसे बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हैं। कहानी शुरू होती है वहाँ से जहाँ ज़िंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक सांस का फासला है। नावल इश्क यारम शुरू करते हैं अगली किस्त। रोशनी ने अपनी चारों तरफ देखा। वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। तुम क्या समझती हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम मुझे यहाँ बुलाओगी तो मैं बगैर सोचे समझे आ जाऊँगा। बॉस तुम हो या मैं? काया का लहजा गर्म था। अब आराम से पिस्टल नीचे रख दो, नहीं तो तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा और तुम मुझे वैसे ही भीख मांगोगी जैसे तुम्हारी माँ उसने मांगी थी। शट अप, आई सेड शट अप। अपनी गंदी जबान से मेरी माँ का नाम ना लेना। रोशनी ने गुस्से से काया को जवाब दिया। रोशनी और काया दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे। काया ने आगे हाथ किया हुआ था कि रोशनी उसे पिस्टल पकड़ा दे। इतने में विक्टर और रेयान वहां पहुंच गए। दोनों ने जब देखा कि रोशनी चारों तरफ से घिरी हुई है तो वो बड़े एहतियात से बगैर आवाज़ के आगे को बढ़े। विक्टर ने रेयान को दूसरी तरफ जाने का कहा और खुद रोशनी के पास खड़े आदमी के सामने खंडर की दीवार के पीछे छुप गया। उस आदमी ने रोशनी पर पिस्टल तानी हुई थी। चलो अब आराम से पिस्टल मेरे हवाले कर दो और फिर मैं तुम्हें कुत्तों जैसी मौत दूंगा। तुमने गलती कर दी जो विक्टर के साथ मिल गई हो। काया कि ये बात विक्टर ने सुन ली थी। ये बात सुनते ही विक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो पिस्टल पर निशाना बनाने के साथ ही रोशनी को देख भी रहा था। ये खूंखार शेरनी की तरह लग रही थी। और रही बात तुम्हारी माँ की, तो वो तुम्हें मेरे साथ भेज देती तो आज वो जिंदा होती। पर क्या करें, वो थी बहुत ढीठ, मान ही नहीं रही थी, तो मुझे ये सब करना पड़ा। काया के मुंह से अपनी माँ के लिए ये अल्फाज सुनते ही रोशनी का खून खोल उठा। उसने जैसे ही काया पर गोली चलानी चाहिए, काया जल्दी से पीछे हटते हुए रोशनी के हाथ से उसने पिस्टल पकड़ ली। इतने में विक्टर ने रेयान को इशारा किया। जो आदमी काया की सिक्योरिटी के लिए खड़ा था, उस पर गोली चला दो। रेयान ने काया के पास खड़े सिक्योरिटी के आदमी पर गोली चला दी और साथ ही विक्टर ने निशाना बनाते हुए रोशनी के पास खड़े आदमी के दिमाग में गोली मार दी। गोलियों की आवाज़ सुनते ही काया वहां से भागते हुए रोशनी पर गोली चला दी, जो कि उसके बाजू को छूती हुई गुजर गई। गोली लगते ही रोशनी फौरन दीवार के पीछे छुप गई। उसके बाजू से खून निकल रहा था। काया वहां से भाग गया था और विक्टर और रेयान काया के बंदों पर अब फायरिंग कर रहे थे। काया के 5 बंदों को वो मार चुके थे। विक्टर और रेयान अब दोनों उसी जगह आ गए जहाँ काया और रोशनी खड़े थे। रेयान ने चारों तरफ देखा, वहाँ अब कोई नहीं था। जहाँ काया की गाड़ी खड़ी थी वो भी अब वहाँ नहीं थी। वो गालिबन जा चुका था। विक्टर, मैं काया को देखता हूँ, तुम रोशनी को घर लेकर जाओ। रेयान ने पिस्टल कमर के पीछे रखते हुए विक्टर को देखा, जो अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को साफ कर रहा था। हाँ ठीक है, लेकिन संभल कर, विक्टर ने रेयान को कहा और रेयान ने इस बात में सर हिलाकर वहां से रोशनी की कार लेकर काया के पीछे चला गया। बाहर निकलो बेवकूफ़ रोशनी। चले गए हैं सब। विक्टर वहां बड़े पत्थर पर बैठते हुए रोशनी को आवाज़ देने लगा। विक्टर को पता था कि रोशनी यहाँ कहीं पर छुपी बैठी होगी, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि उसे गोली लग चुकी है। रोशनी आ जाओ बाहर, फजूल में इतनी मेहनत करवाई। विक्टर बोलता जा रहा था, लेकिन रोशनी बाहर नहीं आई। वो दीवार के पीछे बैठी अपनी टांगों में सर छुपाए रो रही थी। आज उसकी माँ का कातिल फिर बच गया था। उसे अपने बाजू पर लगी गोली पर इतना दर्द तकलीफ नहीं हो रही थी जितनी उसके अंदर काया के बच जाने से तकलीफ हो रही थी। रोशनी की आवाज़ न आने पर विक्टर उठकर दीवार के पास आया, दाएं बाएं देखते हुए। सामने खंडर की दीवार के साथ उसे रोशनी नजर आई। विक्टर चलता हुआ रोशनी के पास आया। उसके बाजू से निकलते हुए खून को देखकर उसने फौरन उस पर हाथ रखा। रोशनी, तुम्हें गोली लगी है, उठो जल्दी से, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। विक्टर ने रोशनी को उठाना चाहा, लेकिन रोशनी नहीं उठी। उसने सर उठाकर भी नहीं देखा। रोशनी उठो, विक्टर ने दोबारा रोशनी को उठने का कहा। नहीं जाना मैंने कहीं, जाओ यहाँ से तुम। रोशनी ने जब सर उठाकर विक्टर की तरफ देखा तो उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। आंखें और नाक सुर्ख हो रहे थे। मेरी माँ का कातिल भाग गया है, मैं उसे मार नहीं सकी, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं डॉक्टर के पास चलूँ? नहीं जाना मुझे, छोड़ दो मेरा पीछा। रोशनी विक्टर पर चिल्लाई। अपनी बकवास बंद करो, उठो यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब ना करो। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो बहुत बुरा होगा। एक तो तुमने बच्चों वाली हरकत की है, यूँ अकेली काया को मारने चली आई हो। वो क्या दूध पीता बच्चा था जिसे तुम जैसे चाहती मार देती? तुम्हारी अकल ने काम नहीं किया कि तुमने उसे अपनी बताई हुई जगह पर बुलाया और वो मान गया है। जैसे तुम्हारा आशिक था ना, जो तुमसे मिलने के लिए मर रहा था, और तुमने बुलाया और वो भागा चला आया। कभी अकल से काम भी ले लिया करो। अब उठो, दिमाग ख़राब कर दिया है।
विक्टर चिल्लाते हुए रोशनी की बेवकूफ़ी पर गुस्सा निकाल रहा था। विक्टर की बातों पर रोशनी, जो पहले भड़क रही थी, खामोश हो गई। विक्टर की बातें थी भी ठीक। जी तो मेरे प्यारे रीडर्स और मेरे प्यारे लिसनर्स, क्योंकि आजकल नेट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया और हालात आप सबके सामने ही हैं। किस वक़्त क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चल पाता। आई नो आज की केस कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन चलें, अगर अपलोड हो जाती है तो आप इसी को एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि कब तक नेट आता है, कब रिज़्यूम होता है, कोई नहीं जानता। एनीवेज़ आप जहाँ भी हैं, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। इस छोटी सी मिनी एपिसोड को एंजॉय कर लें। अगर आपको नॉवल पसंद आ रहा है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस नॉवल की अगली एक साथ आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।